प्यारे मित्रों नमस्कार जी। प्यारे मित्रों, एक राम भक्त का जीवन ऐसा होता है कि जैसे एक कछुआ होता है ना। कछुआ चल रहा है और जैसे ही कोई उसको देख लेता है तो वह एकदम सारे अपने पैर हाथ सारे अंदर ले लेता है और ऐसा लगता है जैसे कोई डब्बा पड़ा हो। समझ में नहीं आता लोगों की कि ये क्या है, बस डब्बा सा लगता है ऐसे। ऐसे ही एक राम भक्त जो होता है वह अपने संसार के परमात्मा के सारे काम करता है और जैसे ही कोई उसकी प्रशंसा करने लगता है या कोई उससे फालतू गपशप करने की बात करता है, किसी प्रकार की मुलाकातें करता है, तो वह अपने सारी इंद्रियां अपने अंदर सिकोड़ लेता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। ये होता है एक राम भक्त का जीवन। प्रभु के काम के लिए सबके सामने, लेकिन जैसे ही प्रभु का काम खत्म हुआ, संसार की कोई भी बात आई तो अपना दरवाज़ा लगा लिया, बंद कर लिया। ऐसा जीवन होता है एक प्रभु के भक्त का। जो व्यक्ति दूसरे से मुलाकात करने की इच्छा रखता है वह एक महान संसारी है, क्योंकि उसका प्रभु में मन नहीं लगता, अकेले का मन नहीं लगता। जो प्रभु का भक्त होता है उसका तो अकेले में ही मन लगता है। जैसे ही दूसरा कोई उसको दिखता है उसके अंदर एक घृणा उत्पन्न हो जाती है कि अरे परमात्मा, मेरा समय नष्ट होगा। कोई संसारी मुलाकात नहीं करता राम भक्त। एक जो दूसरों से मिलने की इच्छा रखता है वह संसारी होता है। उसके अंदर एक छुपी हुई इच्छा होती है कि कोई मेरी बड़ाई करे, कोई मेरा सम्मान करे। अब जैसे हम गौ सेवा करते हैं, मान लो परमात्मा जब भी मौका देता है, तो एक गौ भक्त का क्या होना चाहिए कि जैसे ही कोई उसकी प्रशंसा करने लगे उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि जिसको प्रशंसा का चस्का पड़ गया, जिसको अपनी मान बढ़ाई का चस्का लग गया, वह नरकों में जाना उसका निश्चित हो गया और उसकी सेवा जीरो हो गई। ठीक है जी। इसलिए फिर से दोहराता हूं, जो मनुष्य आपकी बड़ाई करता है आपके सामने या पीठ पीछे भी अगर करता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसी से आपको सबसे बड़ा खतरा है नरकों में जाने का। आपको मान बढ़ाई का चस्का लग जाएगा, इसलिए उसी को सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए। प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, ये जो समय चल रहा है यहाँ पर तमस का बोलबाला है, राक्षसी प्रवृत्ति का बोलबाला है। और इस राक्षसी प्रवृत्ति के चलते आपको जगह जगह क्या खाना मिलेगा जिसमें लोग पूरा आनंद लेते हैं और जिसके बिना ये सोचते हैं कि कुछ खाया ही नहीं। समोसे, तरह तरह की चटनियाँ, जहरीली कोल्ड ड्रिंक, पूरी तरह से 100% जहरीली कोल्ड ड्रिंक, और जी हुक्का, बीड़ी, पान मसाले चबाने को, इन खानों के खाते, ये जो भोजन है इनके खाते ही नंबर 1 काम क्या होगा, आपके अंदर जो शैतान रहता है वह पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। आपकी काम वासना सबसे पहले हिलोरे लेने लगेगी। अब तो कुछ और भी होना चाहिए। तो एक शैतान पूर्ण शैतान बन जाता है। तो इस जमाने में अब क्या होने वाला है मित्रों, कि जो सात्विक रहन सहन का व्यक्ति है, जो सात्विक रहना चाहता है, उबला हुआ खाना चाहता है, बिना प्याज लहसुन का, मसालों का, और जो किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहता, ठीक परमात्मा में ध्यान लगाकर जीना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ समाज में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसे केवल और केवल आश्रमों में जाकर रहना पड़ेगा। सुन ली बात, कितनी गहरी बात है
कि एक शरीफ व्यक्ति, परमात्मा को याद करने वाला, सात्विक खाना खाने वाला, इस समाज में रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। अगर वह रहने की कोशिश करेगा तो सारा दिन छुपता छुपाता ही भागेगा। इसलिए केवल और केवल आश्रमों में जगह रह जाएगी। और आश्रमों में भी मैं कहूँगा अगर ज़्यादा नहीं तो 50% पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। वहाँ पर सेक्स का कारोबार भी चलता है और खाने भी पूरी तरह से मसालों वाले ही हैं। तो 50% आश्रम में भारत है, क्योंकि भारत के अंदर मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे जहाँ एक सात्विक व्यक्ति अपना ठोर कर सके, अपना रहनी कर सके, वहाँ रह सके। आश्रम में इसलिए नहीं जा रहा कि उसे सबसे घृणा हो गई है या कुछ। आश्रम में इसलिए जा रहा है कि समाज में रहने के लिए जगह ही नहीं बची। कोई सात्विक नहीं खाता, कोई सात्विक मिलना बंद हो गया, कोई सात्विक इंसान बातें करने वाला बंद हो गया, कोई परमात्मा का जिक्र करने वाला मिलना बंद हो गया। इसलिए आश्रमों में जगह ढूंढनी पड़ेगी। प्यारे मित्रों, आप क्या समझते हैं कि ये जो कुटिया बना कर रहते हैं बाबा जी गांव के बाहर, या आपने देखे होंगे और कुटिया कहीं जंगल में, और तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राम का नाम ले रहे हैं और संसार से अलग हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना। इनको नशा चाहिए, नशा। भयंकर नशा करते हैं हर वक्त। मैंने देखा है कि एक आदमी गौशाला चलाता है वृंदावन में और भयंकर नशे करता है, भयंकर नशे करता है, और औरों को भी कराता है। औरों के भी घर उजाड़ रखे हैं उन्होंने। तो क्या होता है कि भयंकर नशा किए बगैर तो इनको राम का नाम याद भी नहीं आता, और अपने आप और लोग इनके पैरों में आके पड़ते हैं कि वो पता नहीं कितना बड़ा बाबा होगा, ये क्या होगा, जबकि उनके खान पान का नहीं पता। हर वक्त नशा करते हैं वो, हर वक्त नशा करते हैं। और जो व्यक्ति नशा लेता है वह परमात्मा का प्रिय कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परमात्मा का प्रिय तो वह होता है जो सात्विक खाना खाकर पूरी तरह से 24 घंटे हर पल होश में रहता है। याद रखना, होश में। जो मनुष्य बेहोशी में जाने की इच्छा करता है या बेहोशी में जाता है नशे करके, समझ लीजिए उसको होश साधना आया ही नहीं, वह होश में रह ही नहीं सकता। उसे बेहोशी की इच्छा है, बेहोश हो जाए बस किसी तरह नशे करके। इसका मतलब वह कुछ भूलना चाहता है। तो फिर वह परमात्मा का भक्त कैसे हुआ? परमात्मा का भक्त होगा जो सात्विक खाना, जो नशे करता है, किसी प्रकार का नशा जो करता है, वह तामसिक पुरुष है, वह राक्षस है, शैतान है। कभी भी फिर कहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी ऐसे बाबा के चरणों में अपना सिर मत टिका देना, मत टिका देना। गीता में साफ लिखा है कि ऐसा खाना, ये नशे किसी प्रकार का, ये शैतानों की निशानी है। इसलिए कभी भी उनको राम भक्त या कोई परमात्मा से मिला हुआ व्यक्ति समझकर उनके चरणों में सिर मत टिका देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखना जिंदगी में, अगर आपको कोई गुरु ही ढूंढना है तो कोई और ढूंढो, कहीं मिल ही जाएगा जब रो रो के भगवान को कहोगे। नहीं तो श्री कृष्ण जी को या भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर को अपना गुरु बना लेना और अपने रास्ते में चलना भक्ति के। ठीक है, तो वापस यहीं पर आता हूँ। मैंने देखा है कि ये जो बाबा कुटिया बना कर रहते हैं, दिन में कम से कम 50-50, 60-60 बंडल पी जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँगा, लेकिन इससे कम मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके मुख से कभी नशा, बीड़ी, सिगरेट ये हटते ही नहीं है। और वो भी उनके अंदर खतरनाक नशा भरा हुआ होता है। वो सिंपल बीड़ी या सिंपल सिगरेट नहीं होती, चिलम और बस। और फिर कहते हैं राम, हम तो राम का भगत हैं। वाह, राम का भगत तो हो ही जाएगा जब इतना नशा करेगा, उसको राम ही याद रहेगा, और तो कोई संसार, कोई होश, कोई प्रवचन कुछ याद ही नहीं रहेगा उसको। तो फिर अब वो किसी का भी भक्त बने, कुछ भी गाए नशे में,
चाहे राम का नाम गाए या कोई गाने गाए, फिल्मी गाने गाए या कुछ गाए। अब नशे में है, उसका क्या कहना, उससे तो भगवान भी डरता है। नशे में है, उसको होश नहीं है। इसे ही तो कहते हैं घोर कलयुग। थोड़े कहे को ज्यादा समझ लें प्यारे मित्रों, परमात्मा से डरें, परमात्मा से डरें। छोटा सा जीवन है, देख लीजिए हमें करना क्या है। जय राम जी की, जय गौ माता।